नमः संस्कृताय सर्वेषां विद्यार्थिनां स्वागतम् अभिनंदनं च। हम नवमी कक्षा का अष्टम पाठ की चर्चा कर रहे थे। लोह तुला, लोहे की तराजू। उस पाठ को अपन ने पढ़ लिया था। जो कहानी थी पंचतंत्र से ली गई थी। पंचतंत्र का जो मित्र भेद है, पंचतंत्र में कितने भेद थे, कितने तंत्र थे, पंच से मतलब 5 तंत्र से। और उन्हीं 5 तंत्रों में से जो पहला तंत्र था कौन सा, मित्र भेद। उस मित्र भेद नाम का जो भेद है उसमें से आपके पाठ को लिया गया था, उसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं और संपूर्ण कहानी को भी अपन समझ चुके हैं। अब आपके जो प्रश्न हैं इस पाठ के, उन प्रश्नों की मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। पहला आपका प्रश्न है, नीचे दे रखा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए जितने जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको किस भाषा में लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देशांतरम गंतुम इच्छन् वणिकपुत्र किम विचिंतयात, क्या कहा कि देशानंतरम गंतुम इच्छन्, देश जाते हुए, दूसरे देश विदेश में जाते हुए, जाने की इच्छा करता हुआ कौन, जो वणिक पुत्र हैं, जो व्यापारी का पुत्र है, उसने क्या चिंतन किया, उसने क्या सोचा। उसने कहा था ना मैं वापस जा रहा हूँ, तब उसने जो चिंतन किया था वो चिंतन क्या किया, तो चिंतन उसने किया था कि भाई जिस देश में अगर अपने पराक्रम से अपने संपूर्ण चीज़ों का उपभोग किया है, अगर वहाँ पर भी अगर कोई व्यक्ति गरीब होकर रहता है, निर्धन होकर रहता है, दरिद्र होकर रहता है, तो वो व्यक्ति अधम पुरुष होता है। अपने एक श्लोक के माध्यम से इसका उत्तर पढ़ा था, क्या था कि यस्मिन् देशे स्थाने वा स्ववीर्यते भोगा भुक्ताः तत्र विभवहीनो यदि वसति से अधम पुरुषः। वो कौन सा पुरुष कहलाता है, वो अधम पुरुष कहलाता है। इसकी अपन ने चर्चा की थी। अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न है, स्वतुलाम याचमान जीर्ण धनम श्रेष्ठिम किम अकथयत। स्वतुलाम अर्थात अपनी तराजू को, याचमानम मांगते हुए, जीर्ण धनम उस जीर्ण धन सेठ, श्रेष्ठी मतलब जो सेठ था, किम अकथयत उसने क्या कहा, किसको, जीर्ण धन को, अर्थात जीर्ण धन से क्या कहा। भाई अपनी तुला लेने के लिए कौन गया था, वो व्यापारी का पुत्र गया था। किसके पास में, उस सेठ के पास में। जब वो सेठ के पास में अपनी तराजू मांगने गया था, उस वक्त सेठ ने उनसे क्या कहा था, क्या कहा कि आपकी तराजू मेरे पास नहीं है। क्यों, क्योंकि आपकी तराजू को जो चूहे हैं उन्होंने उसको भक्षण कर लिया है, वो चूहे आपकी तराजू को खा गए। तो संस्कृत में क्या लिखोगे, सृष्टि अवदत भो भवताम तुला नास्ति सा त्वदीया तुला मूषकैहि भक्षिता। जो तुम्हारी तुला है वो मूषकैहि भक्षिता, वो किन्होंने खा ली है, वो मूषकों ने खा ली है। अगला प्रश्न है, जीर्ण धनः गिरिगुआ द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगतः। जो जीर्ण धन, जो व्यापारी था, जो विदेश भ्रमण करने के लिए गया हुआ था, वो जीर्ण धन गिरी गुहाम, गिरी कहते हैं पर्वत को, गुहा कहते हैं गुफा को, उस पर्वत की जो गुफा का जो द्वार मतलब जो द्वार है, कया मतलब किसके द्वारा, आच्छाद्य मतलब ढक कर के, गृहम आगत है अपने घर आ गया। जीर्ण धन ने उस पर्वत की उस गुफा को किससे ढक कर के वापस घर आ गया। तो मैंने बताया था, उसने एक पर्वत का बड़ा सा टुकड़ा लिया, उस बड़े से पर्वत की शिला से, पर्वत के पत्थर के टुकड़ों से उसने उस गुफा का द्वार को ढक दिया। तो आप क्या बनाओगे कि जीर्ण धनः गिरी गुहा द्वारम वृद्ध शिलया आच्छाद्य गृहम आगत। वहाँ पर शब्द किस पद का प्रयोग करोगे, वृहत शिलया। वृहत मतलब बड़ी, शिला मतलब पर्वत, पर्वत का जो टुकड़ा उसको कहते हैं शिला। तो वृहत शिलया आच्छाद्य, वो फिर कहाँ आ जाता है, गृहम आगत, फिर वो अपने घर आ जाता है। अगला प्रश्न देखो, स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम उवाच। स्नानानंतरम, स्नान के बाद में, स्नान करने के बाद में
पुत्र विषय, अपने पुत्र के विषय में, पुत्र के बारे में, पृष्ठे मतलब पूछा, किसने? वणिक पुत्र है, वणिक पुत्र ने। तब श्रेष्ठीनम किम उवाच है, फिर उस वणिक पुत्र ने उस श्रेष्ठीनम अर्थात उस सेठ को किम उवाच है मतलब क्या कहा, क्या बोला। स्नान करने के बाद में अपने पुत्र के विषय में पूछे जाने पर उस व्यापारी के पुत्र ने उस सेठ से क्या कहा, क्या कहा था कि नदी के किनारे आपके पुत्र को जो बाज है जो उठाकर लेके चला गया है। संस्कृत में कैसे बनाओगे आप कि नदी तटात सह शयनेन हृदः, एक पाठ में लिखा था ना कि नदी तटात, नदी तट से, सह मतलब वह, शयनेन हृदय वह बालक शयन के द्वारा हरण कर लिया गया, आपके उस बच्चे को, बालक को बाज उठा करके ले गया। अगला प्रश्न देखो, धर्म धर्म धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम संतोषितौ। जो धर्म अधिकारी थे, जो न्यायाधीश आदि बने हुए जो लोग थे, उन्होंने जीर्ण धन और उस सेठ, उन दोनों को संतुष्ट कैसे किया। उन दोनों में विवाद हो गया था ना पुत्र को लेकर और तराजू को लेकर, तो उन दोनों को उन्होंने संतुष्ट कैसे किया, किन्होंने? धर्म अधिकारियों ने। कथम कैसे किया, तो कैसे किया था कि भाई जो सेठ था, सेठ को तो उनका बच्चा दे दिया, शिशु वापस लौटा दिया, और जो जीर्ण धन था, जीर्ण धन को क्या दे दिया? उनका तराजू वापस दे दिया। तब आप क्या लिखोगे इसमें कि धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतुष्टवन्तः या तोषितवन्तः, इस प्रकार आप पद का प्रयोग कर लेना। कि मूल तो आपको ध्यान देना, तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, ऐसा भी लिखो, बिल्कुल सही है कि तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः संतोषितवन्तः, कुछ भी आप लिख लेना। अगला देखो आप, स्थूल पदाने अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। जो यहाँ पर स्थूल पद दिए गए, जैसे जीर्ण धन दिया है, अभ्यागतेन दिया है, भो ब्राह्मण ब्राह्मण, ये जो पद दे रखे हैं ना, इन पदों का प्रयोग करते हुए आपको किसका निर्माण करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला क्या है कि जीर्ण धन है विभव क्षया देशा अनंतरम गंतुम इच्छन वे चिंतयाद। जीर्ण धन है वो धन की समाप्त होने पर, धन के नष्ट हो जाने पर उसके पास में संपत्ति कुछ नहीं बची है, उस स्थिति के बाद वो दूसरे देशों में भ्रमण के लिए जाना चाहता है। तो यहाँ पर जीर्ण धन है, कौन धन के कम हो जाने पर दूसरे देशों में जाने की इच्छा करता है? जीर्ण धन है। तो जीर्ण धन के स्थान पर आप किसका प्रयोग करोगे? कह, और पूरा वाक्य लिख करके लास्ट में क्या लगा लोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक। अगला देखो, सृष्टिनः शिशुं स्नानो उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। जो सृष्टि था, उस सृष्टि का जो शिशु था, वो शिशु स्नान के जो भी उपकरण सामग्री आदि हैं उनको लेकर के अभ्यागतेन अर्थात उस अतिथि के साथ में है, प्रस्थित मतलब प्रस्थान कर दिया। तो किसके साथ में प्रस्थान किया? अभ्यागतेन। तो किम शब्द का तृतीया के एक वचन में क्या बनाओगे? केन। क्या बनाओगे? केन। पूरा वाक्य लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह केन। क्या आ जाएगा भाई इसमें? इसके स्थान पर आप लिखोगे केन और पूरा वाक्य लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे आप। अगला देखो, अगला क्या कहा इसने कि सृष्टि उच्च स्वरेण उवाच भो अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम। क्या बोला कि भो अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम। ये कहाँ पर बोला था पता है आपको? ये न्यायाधीश के पास में जाता है ना, वहाँ पर उस न्यायाधीश के पास में जा कर के उनके पास में बोलता है। तो यहाँ पर आप ये देखो, दो पद दे रखे हैं, एक तो सृष्टि उच्च स्वारण, ये तो बोला है। अब बोला क्या है? भो अब्राह्मण्यम भो अब्राह्मण। तो आप क्या करोगे? इस पूरे को काट देना और इनकी जगह आप प्रयोग क्या कर लोगे? सृष्टि उच्च स्वरेण किम उवाच, इसकी जगह क्या कर लोगे आप? किम उवाच। जो सृष्टि है वो ऊंचे स्वर से क्या बोला।
सभ्यैः तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। क्या कहा? सभ्य उस सभा के द्वारा दो तौ उन दोनों को परस्पर संबोधित करके तुला और शिशु दोनों को प्रदान करके उनको संतुष्ट कर दिया। तो आप जो तुला शिशु प्रदान है इन दोनों की जगह आप क्या कर दोगे? कथम। क्या लिख लोगे? कथम मतलब कैसे उन दोनों को संतुष्ट कैसे किया। कथम संतोषित वो दोनों संतुष्ट कैसे हुए, तो कथम है ना, कथम का प्रयोग करोगे। अगला देखो आप, अधोलिखितानां श्लोकानाम् अपूर्णो अन्वय प्रदत्त पाठम आधृत्य तम पूरयात। के नीचे लिखे गए जो श्लोक हैं और वो श्लोक कैसे हैं? अपूर्ण हो। तो अन्वय प्रदत्त है, लेकिन अन्वय के रूप में ये दिया गया है। तो आपको पाठ को, इस पाठ में से जो यहाँ पद दे रखे हैं उन पदों को आधार मान करके आप इन श्लोकों को क्या करोगे? पूर्ण करोगे। जो नीचे आपको श्लोक दे रखे हैं इन श्लोकों में जो पद नहीं दिए हैं वो पद आप श्लोकों में से निकालोगे, और वो श्लोक कहाँ के हैं? वो आपके पाठ के श्लोक हैं। उन पाठ के श्लोकों को निकाल कर आप इस श्लोकों को पूर्ण करोगे। यत्र देशे अथवा स्थाने, अब यहाँ पर आपने श्लोक पढ़ा हो तो श्लोक में वहाँ पर एक पद दे रखा है स्ववीर्यत। क्या पद दिया है? स्ववीर्यत। तो यहाँ पर आ जाएगा स्ववीर्यत भोगा भुक्ता। जिस देश में अपन ने अपने पराक्रम से भोगों को भुगता है ना, भोगे भुक्ता। भुक्ता के आ जाए, यहाँ पर भुक्ता के आगे विसर्ग इसलिए लिखा नहीं है, भुक्ता। आगे आ जाएगा तस्मिन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? तस्मिन। तस्मिन विभवहीनः यह, और यह के बाद में आ जाएगा वसेत। क्या आ जाएगा? वसेत स अदम पुरुष है। जिस देश में अपने अपने पराक्रम से सभी भोगों को भुगता है, अगर वहाँ पर अपन विभवहीन हो जाते हैं, संपत्ति समृद्धि से विहीन हो जाते हैं, तो ऐसे स्थान पर जो व्यक्ति निवास करता है वो व्यक्ति अधम पुरुष कहलाता है। अगला देखो, राजन यत्र लोहस्त्रस्य, जहाँ लोहे की 1000 तोले की जो लोहे की तराजू है, वो 1000 तोले की तराजू के लिए इसने शब्द नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर लिख लेना तुलाम। क्या लिख लोगे आप? तुलाम। राजन जहाँ पर 1000 तोले की क्या जो तराजू है उसको मूषका, तो यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर आप लिखोगे खादंती। मूषक है जो खा लेते हैं, खाते हैं। तत्र शयने, तत्र शयन, वहाँ पर उस शयन के द्वारा किसका हरण कर लिया जाता है? बालक का हरण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बालकम हरेत। अत्र संशय ने, वहाँ पर कोई संशय नहीं है। भाव क्या है कि जहाँ पर लोग 1000 तोले की या 1000 ग्राम की बनी हुई जो लोहे की तराजू को अगर मूषक खा जाते हैं, तो वहाँ पर बाज के द्वारा भी बालक का अगर हरण कर लिया जाता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी शंका करने जैसी कोई बात नहीं है। अब आगे प्रश्न है, उनको अपन अगली क्लास में करेंगे।